राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोगों ने मेरा सारा वीडियो प्रॉपर मैनर से देख लिया होगा एंड आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। और मैंने ये कहा था आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, उसमें आपको एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स से स्टार्टअप करूँगा। तो आज मेरा मैट्रिसेस का 4th लेक्चर है, ठीक ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक ना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। तो दो मैट्रिसेस कब एडिशन पॉसिबल है, कब एडिशन नहीं पॉसिबल है, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिसेस को ऐड अप किया जा सकता है एक दूसरे के लिए। देखिए, दो मैट्रिसेस को ऐड करना मतलब अगर आप खुद सोचिए, एक किसी भी चीज को दूसरी चीज से ऐड करना है तो जरूरी नहीं है ना प्रॉपर वे से पूरी ऐड अप हो जाए या हो ही जाएगा। जैसे आप किसी के साथ फ्रेंडशिप बना रहे हो तो जरूरी तो नहीं ना कि आपका उसके साथ आप फ्रेंडशिप आप बनाना चाह रहे हो, बट उधर से कुछ इमोशंस ही नहीं है तो वो बॉन्ड बन जाए, ठीक ना। बॉन्डेशन बनने के लिए प्रॉपर कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होना चाहिए, कुछ ना इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट होना चाहिए, तभी आपका बॉन्डेशन होता है, ठीक ना। तो सेम चीज आप नॉर्मल लाइफ में जैसे जिस तरीका से दो चीजें को ऐड करते हैं, सेम चीजें दो मैट्रिक्सेस को भी ऐड करने के लिए कुछ इमोशनल एंड फीलिंग्स जरूरी होता है। अब यहाँ इमोशन और फीलिंग्स का क्या जिक्र है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। तो ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस each of same order M क्रॉस है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात पे बच्चों क्या है, ईच मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो ही दो मैट्रिक्स के बीच में कुछ ना कुछ एडिशन या जो भी होना है हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो कैसे ऐड करना वो बाद वाली बात करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से पहले एक मैट्रिक्स मैंने लिया 2 3 4 5, ठीक ना। ध्यान देना बच्चों, इधर बी मैट्रिक्स मैंने लिया -1 0 2 0, ठीक। और सी मैट्रिक्स मैंने लिया यहाँ पे 1 0 2 0 -1 5 0 5 3। देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स का क्या है 2 क्रॉस 2, और ये क्या है कितने ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3। अब ध्यान देना, जरा अच्छे से ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा कि दो मैट्रिसेस है ए और बी मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर ईच यहाँ वर्ड लिखा हुआ ईच ऑफ सेम ऑर्डर, क्या है ईच ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो ही दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम, देखिए ए और मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, देन ए प्लस बी पॉसिबल है, ठीक। अब देखो ध्यान से कब पॉसिबल है ये समझने वाली बात है। आफ्टर दैट कैसे करके इसको ऐड करना है वो तो सेकेंडरी केस है, इसके बात है। पहले ये समझते हैं कि है पॉसिबल है या नहीं। अब देखो ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, क्या मैंने कहा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स तो पॉसिबल है, बट अगर मैं आपको बोलूं ए प्लस सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, क्या करने के लिए ए प्लस सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये चेकअप करना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 2 है और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक ना, मतलब एडिशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक, तो सेम चीज है जैसे आप सोचो आप फ्रेंडशिप करने किसी के अप्रोच कर रहा है, तो उधर से कोई इमोशन फीलिंग है ही नहीं, तो आप कितना जबरदस्ती कर लिए तो फ्रेंडशिप थोड़ा बनने वाला। तो आपका ऑर्डर और उसका ऑर्डर सेम होगा तभी फ्रेंडशिप होगा, अदरवाइज तो कुछ कर लो फ्रेंडशिप क्या दुश्मनी हुई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक ना, तो देखो ए का, हाँ ए का इमोशंस फीलिंग्स नहीं, ए का फीलिंग्स मतलब ए का ऑर्डर, बी का फीलिंग्स सेम हो, सेम फीलिंग्स का बात करें मतलब ऑर्डर, तभी मेरा आ रहा है। बट यहां का इसका ऑर्डर डिफरेंट है, दैट्स द रीजन मैट्रिक्स का एडिशन नॉट पॉसिबल। ठीक, यहां पे लिखा मैंने नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल हुआ ये समझ में आ गया कि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। क्लियर? अच्छा, यहां तक बात जब में आ गई होगी मेरे ख्याल से, एंड क्लियर हो गया होगा। आगे मैं चलूं, अब ऐड कैसे करते हैं। ठीक, ए एंड बी में ऑफ आर टू मैट्रिसेस ईच ऑफ सेम ऑर्डर एम क्रॉस एन। ठीक, एडिशन अब कैसे करते हैं, एडिड क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, एलिमेंट्स। ठीक ना, ऐड कैसे होता है, ऐड क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है। ठीक ना, चलो मैं यहां तक ऊपर वाला लाइन में रब कर रहा हूं, इसे मैं यहां पे रब कर दे रहा हूं। आप देखो यहां पे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या मैं समझा रहा हूं। तो ये अगर a प्लस बी मैंने लिखा है, तो a का फर्स्ट एलिमेंट बी का फर्स्ट एलिमेंट के साथ एडअप होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ भी किसी को भी जोड़ दो। ठीक, आप अगर आप मान लो ए एक मैट्रिक्स है, चलो पहले यहां पे थोड़ा समझते हैं, उसके बाद ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। अब दोनों का हम शादी ब्याह करवा रहे हैं। ठीक ना, शादी ब्याह मतलब क्या हुआ, एडिशन, तभी ना शादी ब्याह होगा, अदरवाइज कहां से एडिशन। शादी ब्याह का मतलब ही होता है एडिशन, सीधी सी बात, और डिवोर्स का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक ना, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अरे भाई ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। हाँ हाँ, चलो चलो कोई बात नहीं। ठीक, तो एक का एक कोई भी आप मैरिज करवा रहे हो, तो मान लो यहाँ पे उस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स है। ठीक, तो उसके फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही आप उसका मैरिज करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि इसके बगल वाले के साथ करवा सकते हैं, ऐसा नहीं, पड़ोसी के साथ नहीं हो सकता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ही ऐड हो सकता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के एलिमेंट के साथ हो सकता है। मतलब क्या होगा, 2 - 1, 3 + 0, 4 -2 नहीं +2, 5 + 0। तो मैंने यहां पे लिखा था क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब समझ में आ गया कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड अप हो सकता है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड इन पॉसिबल है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया सबको कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है पहली बात, और कब पॉसिबल नहीं है, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते कैसे है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। चलो यहां तक अगर हो गया होगा तो कॉपी कर लिया होगा तो वेल एंड गुड। आगे मैं चलता हूं, आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, कर लिया आप लोगों ने, कर लिया ना। तो चलो अब रब करता हूं मैं। क्वेश्चंस मैं करता हूं यहीं से, और आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक, चल हाँ चलिए
मान लीजिए एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड और यहाँ पे दे देता हूं मैं 2। ठीक, ये एक मैट्रिक्स है, ये इक्वल टू है मैट्रिक्स 1 3 2 5 का प्लस 2 -1 3 0। ठीक, तो अगर मैं बोल दिया m कर देता ना यहाँ पे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, m। ठीक, तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ऐसा तो नहीं है कि इसको इक्वल कर दें। पहले आप जो भी मैट्रिक्स का आप क्या करोगे, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते रहे। तो हमारा एक्स वाई जेड एम ये एक मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये जो हमारा एडअप होगा, ठीक ना, एडिंग होगा तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ एडअप होगा। तो 2 + 1 3, ये बाबा इक्वल टू है। ठीक, 1 + 2 3, 3 - 1 2, 2 + 3 5, 5 + 0 5। ठीक, और मैं ये लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होगा कब, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सेम वे से क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये आप क्या है आपका, ये मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को ऐड किया। ये A मैट्रिक्स था, ये B मैट्रिक्स था, तो दोनों का ऐड करके मैंने ये लिखा। कोई दिक्कत? एडिशन समझ में आ गया सबको? एडिशन बच्चों समझ में आ गया सबको? ठीक, अब इक्वल कर रहा, दो मैट्रिक्स इक्वल है। देखो ये एक मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, उससे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल तो है ही। तो हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखो ये एलिमेंट x = 3 के बराबर, y = 2 के बराबर, z = 5 के बराबर, m = 5 के बराबर। ठीक, तो यहां से मैं x = क्या लिख सकता हूं, 3, y = 2 एंड z = 5, फिर m = भी 5। थोड़ा सा वक्त डिजाइन बनाने की है। ठीक, क्लियर हो गया आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स? थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो आगे चले, किसी कोई दिक्कत नहीं? ठीक, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब नहीं पॉसिबल, ये समझ में आ गया कि जब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर डिफरेंट होगा तब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। ठीक, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग। रैप कर दें, कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक, अब मान लीजिए A मैट्रिक्स = 3 2 4 5 ये दिया हुआ। ठीक, क्लियर? और B मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स मैंने दे दिया B मैट्रिक्स मैंने दे देता हूं x m z 2। ठीक, इफ a + b = 0 के बराबर, ऐसा दे दिया है। a + b = 0 के बराबर का दे दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, a + b निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं,
ए प्लस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 3। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले मैं ए प्लस बी को पॉसिबल तो है ही, क्यों, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी किस ऑर्डर का है 2x2 का, तो दोनों का एडिशन पॉसिबल है। तो x प्लस 3 मैंने ये लिखा, एंड यहाँ पे क्या आएगा m प्लस 2, और यहाँ पे z प्लस 4, यहाँ पे 7, ठीक, 7 नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे y लिख दीजिए, तो y प्लस 2, y प्लस 5, सॉरी, ठीक। ये किसके बराबर है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर, जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब ये दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर। तो इधर अगर 2x2 मैट्रिक्स का है तो वो इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिस ऑर्डर का इधर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का इधर भी हम लोग नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, 0 0 0 0, ठीक। तो ये अगर जीरो है, दोनों का सम अगर जीरो आ रहा है, तो हम लोग इक्वल टू जीरो करेंगे तो मैट्रिक्स का इक्वल टू जीरो होगा कब, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जीरो होगा, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे मैंने क्या किया था इक्वल टू जीरो का बराबर, तो मैंने यहाँ पे इसको जीरो मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया, ठीक ना। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या, सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। तो x प्लस 3 इक्वल टू जीरो का बराबर, और यहां से आगे m प्लस 2 इक्वल टू जीरो के बराबर। देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर रहा हूं, ये एलिमेंट इसके बराबर आएगा, ये एलिमेंट इसके बराबर आएगा। तो सेम वे से z प्लस 4 इक्वल टू जीरो के बराबर, y प्लस 5 इक्वल टू जीरो के बराबर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि इक्वेशन रहेगा किसी के बराबर तो हम लोग उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। क्लियर, आई होप सो। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, उसके बाद आप लोग को जो पढ़ना है, मतलब जो होगा वो मैं देख लूंगा, बेसिक चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक ना। तो a प्लस बी मैट्रिक्स बोलिए या b प्लस a मैट्रिक्स बोलिए, ये दोनों सेम है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव, जो भी स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, हाँ कंफर्म सही है। क्या है तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। उसी तरह a प्लस बी प्लस सी, ये बोलिए पहले b प्लस सी निकालिए, उसके साथ a को ऐड कर दीजिए, या आप a प्लस बी निकाल के फिर c को ऐड कीजिए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव, ठीक ना, एसोसिएटिव स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन रहता है हमेशा, कम्यूटेटिव का और एसोसिएटिव का स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया प्रॉपर्टीज में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कब आएगा, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। और a प्लस ए ब्रैकेट b प्लस सी, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, और या b प्लस ए पहले निकाल दीजिए, उसके बाद सी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, किया। अच्छा, और कुछ चीजें हैं यहाँ पे, देखिए k टाइम्स a प्लस बी, ये इसको अगर करना है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करके कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, या
k टाइम्स a मैट्रिक्स प्लस k टाइम्स b मैट्रिक्स, मतलब इंडिविजुअली k दोनों मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई करके ऐड करें या पहले एडिशन करके कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, सेम चीज है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, श्योर, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पे तीसरा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई कांस्टेंट, दो कांस्टेंट है और ए मैट्रिक्स को दिया गया है, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ k टाइम्स ए मैट्रिक्स प्लस एल टाइम्स ए मैट्रिक्स, ठीक ना, मतलब दोनों मैट्रिक्स का कोई कांस्टेंट वैल्यू को आप ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिए या दोनों मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको एडअप कीजिए, सेम चीज आ जाएगा, ठीक, क्लियर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, माइनस k टाइम्स ए मैट्रिक्स इक्वल टू है, क्लियर, या ये इक्वल टू आपका k टाइम्स ए मैट्रिक्स ये लिखिए, या -1 k टाइम्स ए मैट्रिक्स, सेम चीज है, क्लियर। आई होप सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे ख्याल से प्रॉपर मैनर से समझ में आ गया होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, k टाइम्स a प्लस बी निकालिए या इंडिविजुअली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एडअप कर दीजिए, सेम चीज है। और k प्लस एल मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करिए, मतलब दो कांस्टेंट टर्म से, k और l दो अलग अलग कांस्टेंट टर्म से, उसको एडअप करके उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या आप उस मैट्रिक्स को कांस्टेंट के साथ इंडिविजुअली ऐड करके दोनों मैट्रिक्स को प्लग इन करें, तो भी सेम चीज है। माइनस k टाइम्स ए मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस k से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप कोई कांस्टेंट माइनस k से ही आप डायरेक्ट उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके जो भी ऑपरेशन करना है वो कर सकते हैं, ठीक ना। आई होप सो यहाँ तक का प्रॉपर्टी आपको मेमोरी पे सेट हो गया होगा एंड कॉपी कर लिया होगा, थोड़ा आप कर लीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो बाबा रामदेव हैं, सारा कष्ट का निवारण करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से, हाँ चलो मैं रब करूं। आप लोग ये सोचते होंगे कि सर हमेशा बोलते हैं चलो चलो, कहाँ चलते, कहीं तो लेके जाते नहीं है, कैमरा के सामने खड़े रहते हैं, बक 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 करते रहते हैं, यही बात है ना, ठीक। चलो अब मैं दो मैट्रिसेस, ओके ये थोड़ा सा ए मैट्रिक्स सपोज दैट यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक ना। बी मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने ले लिया 6 7 3 2। अगर हमको कोई बोल दे फाइंड ए माइनस बी मैट्रिक्स, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस -1 इंटू बी मैट्रिक्स। तो मैंने अभी आपको बताया माइनस k टाइम्स ए मैट्रिक्स इक्वल टू है k टाइम्स ए मैट्रिक्स इंटू माइनस लगा दीजिए, ठीक ना, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने k के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, हो सकता है ना पॉसिबल। तो देखो यहाँ पे, ठीक, ए मैट्रिक्स था 1 3 2 4 माइनस ऑफ बी मैट्रिक्स 6 7 3 2, ठीक। ये आपका क्या है, ए माइनस बी में निकाला। तो इसी को मैं क्या किया, ये माइनस को मैं माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या हो रहा 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, प्लस -1 इंटू 6 7 3 2, ठीक। अब जब एडिशन करना होगा तो पहले मैंने ये माइनस को मैं इस मैट्रिक्स के अंदर ले जाऊंगा। तो मैं ये बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, क्लियर।
तो ये क्या आएगा आपके पास 1 2 3 4 प्लस -6 -7 -3 -2। ठीक, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इस मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों से छोड़ दिए। ये दोनों कोई पाप नहीं किया है, ठीक ना। पाप करता तो एडिशन नहीं हो पाता। तो ऐसा कोई पाप, ये दो पापी इंसान लोग नहीं है जो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक ना। तो भगवान क्या करेंगे, इसको जो भगवान डिस्ट्रीब्यूट करता है कुछ भी चीज तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मुझे लगता है। ठीक, अब कोई बोलेगा नहीं सर ऐसी बातें नहीं है, किसी बच्चा को बहुत तेज बना देता है, किसी बच्चा को बहुत बेवकूफ़ बना देता है, किसी को तो एक ही बार में चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है, कोई तो 10 बार पढ़ता तब जाकर उसको समझ में आता है, किसी को तो समझ ही में नहीं आता है। तो ऐसी बातें तो नहीं है। आप कोशिश शायद दिल से ना किए हों, दिल से कीजिए, हर चीज़ आप पॉसिबल है, ठीक ना। तो चलो मैंने क्या किया, इस माइनस से इस सब को मल्टीप्लाई कर दिया, तो -6 -7 -3 -2। अब देखिए इसका एडिशन मैंने फाइंड आउट कर लिया। 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं ये बता दीजिएगा आप मुझे, नहीं दिख रहा तो आप बोल दो, एक बार देख के बता दीजिए। तो ये लास्ट लाइन दिख रहा है -5, ठीक, और यहाँ 2 और -7, तो फिर -5 3 और -3 0 और ये 2। ये लास्ट मैट्रिक्स दिखा कि नहीं, देखो तो एक बार वापस से अच्छे से। नहीं दिख रहा तो मैं एक बार फिर से लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। तो एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी एक तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करके मैंने लिखा, ठीक ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा कब, ये तो बोला जाए तो अंग्रेजी भाषा में किए हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या किया मैंने कि दो मैट्रिक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं तो ये बुकिश लैंग्वेज वाली बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं तो मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स का सिंपल सा सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक ना। तो ये माइनस को अंदर लेके जाने की जरूरत भी नहीं है। आप 1 -6 डायरेक्ट लिए तो भी आपका ये माइनस कर रहे हैं तो इधर वाला जो भी नंबर है आप दोनों नंबर को देखेंगे कौन सा बड़ा है। अगर ये छोटा ये बड़ा है तो अगर ये -6 है, अगर यहाँ पे 8 हो जाता तो शायद पॉजिटिव नंबर आ जाता है। तो इतनी शिद्दत से न करने की जरूरत, डायरेक्ट आप कर सकते थे, ठीक, कि दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन एज लाइक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हम लोग ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मेरा ऐड होता है। तो इसमें बेनिफिट क्या हो जाता है कि हम लोग जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं तो हम लोग का साइन का मिस्टेक्स नहीं होता है, ठीक है। क्या साइन का मिस्टेक्स नहीं होता, बस इतनी सी बात, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं तो इतना राम कथा लिखने का जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट कर दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप राम कथा लिखिए इतना, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स प्रॉपर मैनर से समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चंस करूं इसका थोड़ा डिफरेंट, ठीक ना। तो रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। 3 टाइम्स ये क्वेश्चन है, x y z w इक्वल टू, ठीक है, x 5 -1 और क्या दे दूं 2w, ठीक, प्लस यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूँ मैं 6
यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ कर देता हूँ z प्लस डब्लू, यहाँ 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड डब्लू। ठीक ना, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ठीक, क्लियर। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको कि आप लोग जिससे नहीं, कुछ देर आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट तो समझ में आ गया हो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 से, इस 3 बाहर है तो बाहर कोई भी कांस्टेंट रहता है तो ये मैट्रिक्स के अंदर जाके सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने ये कहा आपको। तो यहाँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x, 3y, 3z, 3w। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। तो x प्लस 6 यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस x प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा z प्लस डब्लू माइनस 1 प्लस 5। ठीक, अब दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो, ये आपको पता है। दो मैट्रिक्स आप इक्वल अगर बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो। ठीक, तो यहां से मैं क्या कर दिया, 3x इक्वल टू x प्लस 6 के बराबर। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया आपके पास 3। ठीक, x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, कोई इश्यू नहीं। सेकेंड देखिए, ये सेकेंड एलिमेंट होगा तो सेकेंड के बराबर इक्वल करते हैं हम लोग। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 3y इक्वल टू 5 प्लस x प्लस y के बराबर। तो y के बराबर होगा 2y इक्वल टू 5 प्लस x का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू 3 पुट कर दिया। क्या किया मैंने, ठीक ना, देखो 3y और यहाँ पे y है तो y के पास भेज दिया मैंने, तो y यहाँ से 2y आ गया, और 5x का वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया होता 3, वो 3 पुट कर दिया। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4। ये लास्ट लाइन दिख रहा है ना बच्चों, ऐसा तो नहीं ना कि सर आप डिजाइन बनाने के चक्कर में पता चला कुछ दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है ना, श्योर। ठीक, एंड लास्ट नेक्स्ट देखते हैं, दिख रहा है। तो 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1 के बराबर। तो z इधर, तो 2z इक्वल टू w माइनस 1। कोई दिक्कत, w माइनस 1। अब हमारे लिए तो सर दर्द हो गया। ठीक, तो यहां से तो हम लोग z का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, तो z का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, w का वैल्यू। तो w का वैल्यू पहले हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक, w का वैल्यू हमारा क्या देगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इसको इक्वल करेंगे, ये एलिमेंट इसके बराबर इक्वल होगा। तो 3w कहा मैंने, pw नहीं कहा, ठीक ना। 3w इक्वल टू 2w प्लस 5। तो 3w यहाँ पे और 2w यहाँ पे, 2w pw नहीं, ठीक। 3w अब आप लोग बोल रहे होगे कि सर pw से आपकी दुश्मनी है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो w इक्वल टू आ गया 5। w एक मेरा स्टूडेंट भी है, ठीक। w का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, 2z इक्वल टू 5 माइनस 1। तो z का वैल्यू कितना आ गया 2। ये लास्ट लाइन एक बार देख लो तो बच्चों,
सर जी एक लास्ट लाइन दिख रहा है ना आपको प्रॉपर मैनर से, ठीक, क्लियर। तो एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लासेस में मैं इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा कि सॉल्व इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स में कोई भी प्रॉब्लम, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है मैंने बेसिक समझाया आपको, और कब पॉसिबल नहीं है, कब मतलब दो रिलेशन प्रोड्यूस कैसे किए मैंने, कोई दिक्कत, ठीक ना। और दो मैट्रिक्स से इक्वल कब क्या वो समझ में आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके एडिशन होगा या किस वे से होगा। देखो यहाँ पे k टाइम्स मल्टीप्लाई करके इक्वल किया था, तो सेम तरीका से एक प्रॉपर्टी लिखा था मैंने यहाँ पे k इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक। तो हमने कोई कांस्टेंट कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया तो कि कांस्टेंट को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बच्चों। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा धांसू तरीका से, ठीक ना। चलिए हैव ए नाइस डे। सर अंग्रेजी बोलने लगे आप।